हेलो फ्रेंड्स, मेरी बगिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं अपने इस बोगनविलिया प्लांट पर काम कर रही थी, तभी मुझे याद आया कि क्यों ना ये वीडियो आप लोग साथ में शेयर करूं। दरअसल बात यह है कि मेरा ये प्लांट जिस प्लांटर में लगा हुआ था उसमें अक्सर पानी भरा रहता था और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे इस प्लांटर में कैसे पानी भरा रहता है। और जब मैंने अपने गमले को चेक किया तो मुझे समझ में आया कि इसकी रूट्स तो ड्रेनेज होल से बाहर निकल गई थी, मतलब इसने पूरे ड्रेनेज होल को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए पानी गमले से बाहर नहीं निकल पा रहा था और इसकी मिट्टी की हालत कुछ इस तरह से हो गई है। बिल्कुल मिट्टी ऐसी हो गई थी जैसे हम नाली की गंदगी निकालते हैं ना, उसी तरह से इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सड़ी हुई बदबू आ रही थी। तो बहुत मुश्किल से मैंने ये काम किया है और अब मैं अपने इस प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो इसके ड्रेनेज होल पर मैंने ठिकरी रख दी है और ठिकरी रखने के बाद बहुत मुश्किल से ये सूखी मिट्टी मैं जुटा पाई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी सारी मिट्टी गीली हो गई है और इन्हें सूखने के लिए अभी टाइम लगेगा और इतनी गीली मिट्टी मैं अपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकती। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूखे हुए मटेरियल्स हैं जो हमने गर्मियों के मौसम में स्टोर करके रख लिए थे और ये देखिए पूरी तरह से सूखे हुए हैं और कुछ कंडे भी मैंने इसमें मिला दिए थे जिसे मैं बारीक कर रही हूँ। तो चूँकि ये सूखे हुए मटेरियल हैं तो इसलिए हमें अपने इस प्लांट को थोड़ा टैप करते हुए इसमें डालना है और ऐसे इसको सेट करना है जिससे हमारा ये पौधा सेंटर में सेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी रूट्स की प्रूनिंग कर दी है और काफ़ी बड़े बड़े इसके रूट्स हो गए थे और मेरा ये प्लांट रिपोर्टिंग के लायक भी हो गया था। शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरा ये प्लांट रिपोर्टिंग मांग रहा था और शायद इसीलिए इसकी जो रूट्स है वो गमले से बाहर निकल गई थी। तो ये देखिए, मैं अपने इस बहुत खूबसूरत बड़े से प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये बोगनविलिया का प्लांट है जिसे मैं छोटे हाइट में ही रखना पसंद करती हूँ और इस तरह से सेंटर में रखने के बाद हम इसमें साइड से मिट्टी कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं इस मौसम में मिट्टी जुगाड़ करना बहुत मुश्किल काम होता है और मेरा पूरा छत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि एक गमले की मिट्टी निकाल कर मैं दूसरे गमले में डालती हूँ और दूसरे गमले की मिट्टी निकाल कर किसी और गमले में डालती हूँ। यही काम अभी लगातार जारी है और इस तरह से हम ये बोगनविलिया प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चूँकि हमने इसमें सूखे हुए मटेरियल डाले हैं इसीलिए हमें मिट्टी को थोड़ी ज़्यादा लेनी है और हमें पता है कि वाटरिंग करने पर ये सारी मिट्टी फिर से बैठ जाएगी और बारिश का मौसम है, बारिश तो होनी ही है और अभी स्ट्रेस का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि इस मौसम में रिपोर्टिंग करना बहुत इजी होता है और बाकी मौसम में तो हमें डर रहता है कि कहीं हमारा प्लांट स्ट्रेस में ना चला जाए। परंतु ये बारिश का मौसम जो होता है रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। और ये देखिए, ये कलांचू के प्लांट है जो इसी गमले में लगे हुए थे और बोगनविलिया के साथ बाहर आ गए थे, तो फिर से मैं उन्हें इसी गमले में डाल रही हूँ, क्योंकि अब ये मिट्टी नई हो गई है और हमारे ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में हम किसी भी प्लांट की कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कलांचू प्लांट की कटिंग मुझे बहुत जल्द ग्रो करनी है, अभी तक मैंने इसकी कटिंग ग्रो नहीं की है, वो पुराने प्लांटर में ही पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए शाम के समय मैं ये काम फटाफट करने वाली थी, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रही थी कि इस गमले में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से मैं बिना वीडियो बनाए ही अपना काम शुरू कर दिया था। पर मुझे लगा कि शायद वीडियो बना लेनी चाहिए, तो मैंने झट से वीडियो बना भी लिया। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके मन में कुछ सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।